हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। तो कॉलम एक और कॉलम दो का मिलान कीजिए। इसमें बच्चों कॉलम ए और कॉलम बी दिए हैं और इसमें ए बी सी डी करके हैं। तो हमें मिला कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान करना है कि कॉलम ए में जो क्वेश्चन दिए गए उसके जो आंसर हैं कॉलम बी में है, आप मिलान करिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। अगर कॉलम एक को देखते हैं तो इसमें क्या दिया है। ए को अगर लें तो इसमें दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों हम जानते हैं ए क्रॉस बी जो है ये परपेंडिकुलर हैं और बी के साथ यानी ये पूरा वेक्टर और ये जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए। बी और वेक्टर जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हो गया। तो जब परपेंडिकुलर हो जाता है तो हम बच्चों जानते हैं कि दो अगर वेक्टर है कोई ए और वेक्टर बी अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। यानी इसका जो आंसर होगा वो जीरो होगा, शून्य। अब हम ऑप्शन बी को देखें तो इसका दिया गया है ए क्रॉस बी का मॉड दिया गया है, मॉड ए क्रॉस बी और ए बी। यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये परिणामी दिया गया है तो ये हम जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो इसका आ जाएगा साइन थीटा। अब सी को हम देखते हैं तो ये दिया है परिणामी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर हम इसको सी में ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट का परिणामी जो है वो क्या होता है। तो ये आ जाएगा ए बी कास थीटा और ये डिवाइड बाई ए बी, तो ये कट के आपका आ जाएगा फिर से कास थीटा। अब हम डी को लेके चलते हैं बच्चों। तो ए प्लस बी वेक्टर ए बी का परिणामी का स्क्वायर। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टरों का परिणामी क्या होता है तो ये होता है अंडर रूट का। अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर कर दिया गया है। तो ये बच्चों हम मतलब दो वेक्टरों का परिणामी ऐसे आर बराबर जो है जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ये आर जो है ये आर आपका ए प्लस बी ही होता है, ऐसे इसका मॉड। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो चलिए अब मिलान करते हैं। ए का जो होगा ए का शून्य दिया है तो ए का आ जाएगा आपका आर, बी का आ जाएगा साइन थीटा यानी ये इसके लिए पी, और सी का दिया गया है सी का है सी का क्यू हो जाएगा और डी का बच्चों हो जाएगा एस। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन है। ए का बच्चों आर है तो ए का आर जो है इसमें किस में दिया है ए का आर बच्चों सिर्फ डी में ही दिया गया है। यानी हम फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। बी का जो है पी है, ए का आर है, बी का पी है, सी का क्यू है, डी का ऐसे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।